सारी थी वॉशरूम में और फिर मैं ना वॉशरूम से अंदर ही था। हम्म, जी। मैं ये बता रही थी, डॉक्टर रिता है या नहीं? अच्छा, मैं ये बता रही थी कि आप लोगों की जब प्रैक्टिस होती है ना, आप कह रहे हो कि हम जब एग्जामिनर के सामने आते हैं तो बातें भूल जाते हैं। तो इसका ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। आप लोगों को अगर आता हो ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों को इतना बोला हुआ होगा, इतना बोला हुआ होगा, जैसे मतलब आज जो लड़कियां बोल रही हैं, ये वो इनकी इतनी प्रैक्टिस है, आप लोग इनको देखकर इनकी नॉलेज पे ना जाएं कि इनकी अल्लाह, इनकी डॉक्टर रबिया की और डॉक्टर शाइस्ता या जो बता रही थी डॉक्टर इफ़त, इनकी इतनी नॉलेज। क्योंकि ये मेरी कैंडिडेट से, मुझे पता है इनकी नॉलेज, ठीक है। ये बहुत अच्छा पढ़ती हैं, हर लिहाज से अच्छा पढ़ती हैं। लेकिन बात है, इन्होंने इतना बोला है, इतना बोला है, मतलब ये सारी बोल बोल कर ही यहाँ तक पहुंची है। अब इनकी फ्लुएंसी देखें। बात अभी मतलब मैं खत्म कर रही हूँ, वो बातें खत्म नहीं कर रही। तो ये फ्लुएंसी तब भी आती है जब आप लोग बोलते हो। तब भी जब आप आप नॉलेज भले कितनी हो, लेकिन आपका बोला हुआ नहीं होगा ना तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। तो बराए मेहरबानी प्रैक्टिस 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 करें। और एंड तक ऐसे नहीं कि मैंने एक मंथ कर लिया था, अब सिर्फ रिवीजन रिवीजन करूंगी। और एंड वाला महीना ना मैं रिवीजन के लिए रख रही हूँ, एंड वाला महीना ना मैं रिवीजन के लिए रख रही हूँ। एंड तक बोलो, मतलब लास्ट डे तक बोलो और प्रैक्टिस करो। तब भी आप लोगों का मतलब ये होगा, हिचक खत्म होगी कि भाई ये बोलना है, वो या एग्जामिनर के सामने आके सब कुछ भूल गई। तो ये ना हो। ठीक है। और किसी से, किसी को कोई बात करनी हो? डॉक्टर रफिया, डॉक्टर रफिया। आप मुझे, नहीं यार, मिरर के सामने नहीं। मिरर के सामने क्या? अंधे बहरे गूंगों की तरह, मुझे तो ये लगता है कि अंधे बहरे गूंगों की तरह शीशे के सामने खड़े होकर नहीं भाई, मेंटोर्स के सामने बोलो, कुलीग्स के सामने बोलो, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चले। डॉक्टर रफिया। मैडम मैं ना मैडम मैं ना ऐड करना चाहूंगी, ये जो बात हम करते हैं, काफी लोग कहते हैं कि हम खुद ही बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मिरर हो या चलो वैसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, या खुद ही बोल के बगैर किसी भी रोल प्लेयर के साथ। अच्छा, अब मुझे रिसेंटली किसी का पता चला कि शी सेड के नहीं भी मेरे साथ जो रोल प्लेयर है ना, वो तो इतनी वो नहीं है ना, मतलब उसको इतना आता नहीं है। तो मैंने तो उसको नहीं, मतलब कि मुझे कोई अच्छा बंदा चाहिए ना सुनाने के लिए।
मेरा ख्याल है हम्म। कि एक मिरर से तो हजार गुना बेहतर एक जिंदा इंसान आपके सामने है ना, कि जो कम से कम आपको रिस्पॉन्ड तो करेगा ना। और चलो कुछ नहीं, चलो माना कि अगर आपको, आप बड़े आपने क्राइटेरियाज रख लिए हैं कि आपका फ्रेंड भी जो है ना बहुत वो होना चाहिए, चलो तो आप कैरेक्टर मत उसको बताओ। एमआरसीयूजी की बुक्स का एक हम्म। सिनेरियो दे दो। कम से कम उसके अंदर कोई पॉजिटिव हम्म। फाइंडिंग तो होगी ना, उसमें कहीं लिखा तो होगा कि ये या बंदा और स्मोकर है एक उसमें। एमआरसीएजी की बात, ये भी एमआरसीएजी बुक्स की बात अच्छी है कि अगर किसी को नहीं भी आता है ना, आप सोचें कि इसको नहीं आ रहा, तो एमआरसीएजी बुक पढ़ी हो आपके पास और आप उसे कहें कि ये सिनेरियो सुन लो, जैसे मतलब अगर आपने भी ली है एमआरसीएजी बुक्स की रिकॉर्डिंग और उसने भी ली है, अब मैं वही अक्सर कहती हूँ कि दो बंदे रिकॉर्डिंग्स ले ली, ठीक है, तो एक दूसरे को, एक 5 की रिकॉर्डिंग आप सुने, 5 की रिकॉर्डिंग वो सुने, आप लोगों को सारा पता चल जाएगा कि डॉक्टर अफरोज ने फला मिस्टेक निकाली थी और मुझे इसकी यही निकालनी है। फिर वो एटलीस्ट आप लोगों को वो ग्रिप आ जाएगी कि भाई मैं ये मिस्टेक निकालूंगी, अगर चले रिकॉर्डिंग्स ना भी ले, एमआरसीजी बुक्स आगे पड़ा हुआ है, नीचे रोल प्ले स्टेशन की पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, आप लोग उसी में से गलती निकालें अगले की। मैडम वो फिर इस तो वजह ये से, जब है। आपने प्रैक्टिस की होती है ना बगैर किसी रोल प्लेयर के, तो वहां जाके ये होता है कि जब हम्म। वो रियल रोल प्लेयर आपके 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 पास आता है ना, तो आप एड्रेस करना ही भूल जाते हो उसके मसलों को, कि वो क्या क्या रहा है। और मतलब, और जो क्वेश्चन रोल प्लेयर को दिया होता है ना पूछने के लिए, डेफिनेटली उसका हो सकता है कि 2 नंबर हो, ठीक है, या फिर उसने अगर कोई यार बहुत वो छोटी बात उसने की, दाखला ब्लड ग्रुप सुनावा जैसी बात है, कि जैसे अल्ट्रासाउंड हम वाला स्मोकिंग वाकला छोड़ा दिया, डॉक्टर लाइफस्टाइल लेने डॉक्टर के रबिया, ये हुक्म म्यूट करें, रसा सोपा। पहले म्यूट करें इनको, डॉक्टर काविश को। हम्म। जी जी, अब बोले डॉक्टर रबिया। तो मैडम मेनली यही था कि आपको, वहां पे एक जिंदा इंसान वहां बैठा हुआ है, ठीक है, तो जब वहां पे एक जिंदा इंसान बैठा हम्म। है, मतलब ये छोड़ दें ये बातें, मतलब क्या आपका मतलब, मुझे लगता है कि आधी लड़कियों का मसला यही पे आता है कि हाँ नहीं नहीं, हमें तो अपना फ्रेंड नहीं, हमारा तो नहीं नहीं, हमने तो उस फ्रेंड के साथ नहीं करना, हमारी तो इसके साथ ट्यूनिंग नहीं है, इसके साथ ट्यूनिंग नहीं है। भाई जो भी बंदा आके, मैं कहती हूँ कोई नहीं मिल रहा अगर आपको, तो आप अपने कोई ट्रेनी, जिनके लोगों हम्म। के साथ अपने ट्रेनिंग, उनसे रिक्वेस्ट करो भी तुम मुझसे सुन लिया करो, कि तुम्हें मैं सिनेरियो दे रही हूँ, बस तुम ये बन जाओ, तुम कह दिया करो, मैं तुम ये बस, ये लिखा हुआ ना जैसे एमआरसीजी बुक्स की कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस, रोल प्ले इंस्ट्रक्शंस पे, तुम बस ये पर्चा पकड़ लो, मैं तुमसे जो पूछूंगी तुम्हें ये बताते जाना है मुझे बस। तो तब भी आपकी कोई हम्म। बेहतर तैयारी होती है, वरना आप मतलब बिल्कुल रोल, मुझे समझ नहीं आती कि आप बगैर रोल प्ले के तैयारी कर कैसे लेते हो, मतलब बिल्कुल हाँ, एकदम। मिरर के सामने तकरीर बिल्कुल हो सकती है, जैसे आपको कहा जाए कि जाके तकरीर करो इस टॉपिक पर, तो वो भले आप करके आए, वो जो मिरर वाला कॉन्सेप्ट था ना वो तकरीर के लिए था, क्योंकि आप अपने एक्शंस देख रहे हो, ये एग्जामिनर के सामने आपको एक्शंस थोड़ी मारने हैं, आपको बतानी है, नॉलेज कन्वे करनी है और अपनी मिस्टेक्स बतानी है, एक जिंदा इंसानों से बात करनी है, और ये इंटरएक्टिव होते हैं, ये थोड़ी होता है कि आप दीवारों से बात करें, ये होते हैं इंटरएक्टिव स्टेशन, जिसमें रोल प्लेयर से भी बात करनी है, एग्जामिनर से भी बात करनी है, पेशेंट से भी बात करनी है, वो मिरर आपको जवाब थोड़ी देगा, आपको टाइम मैनेजमेंट मिरर के साथ कैसे होगी, तो मिरर वाला कॉन्सेप्ट एटलीस्ट मैं नहीं इसके वो फेवर में, तो बंदा हो कोई भी हो, लेकिन हो कोई मतलब हो जो जिंदा। सुनने मैडम, वाला हो। मैडम हो जिंदा, हाँ, जिंदा वाइटली हो, स्टेबल हो। बस वाइटली इतना होना स्टेबल हो, चाहिए। हाँ। देयर शुड बी नो क्राइटेरिया फॉर द रोल हाँ। प्लेयर, ऐसे नेवर। नहीं वो हम ऐसे वो नहीं सेमी अनकॉन्शियस हो, वो कॉन्शियस भी हो, कुछ ना कुछ तो बेचारा बोल लेना, तो बिल्कुल ही बोंगा भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि आपको बोलने ही ना दे। हाँ बिल्कुल। हम्म। तो चले, और जो जिनको और कोई मसला हो वो बात करें, कौन सी बुक्स हैं ये बता दें। डॉक्टर आप मेरे ग्रुप में नहीं है डॉक्टर रिदा, मैं तो हमेशा ही बोल रही होती हूँ, कुंजे, टोनी, लीजा, ऑक्सफोर्ड। अच्छा, आप मेरे ग्रुप में नहीं है, तो आपका अच्छा डॉक्टर अरूबा के ग्रुप से वो ज्वाइन किया है। अच्छा। हाँ, अच्छा, डॉक्टर रबिया, बुक्स के नाम बता दें इनको। मैडम मैंने वैसे टाइप भी कर दी है। ऑक्सफोर्ड है एक, कुंजी अच्छा। है, टोनी, हम्म। लीसा, गेट थ्रू। अब एक और है जो मेरे जेहन में नहीं हम्म। आ रही, तो मेरे पास टोटल 6 थी। मैं सोचती हूँ कहीं हाँ, गलत आ जाए। गेट थ्रू का ये है कि वो लेंदी बहुत है, और मतलब उसकी समझ कम आती है, तो ये जो 4 बुक्स है ना गेट थ्रू, फिर वो यही टॉपिक्स उनमें, हाँ मैडम, मेनली ये यही सब आ बुक्स है। जाते हैं इनमें। मेनली शुरू वाली 4 बुक्स थी, टॉपिक्स आ गेट थ्रू जाते बस हैं मैंने शुरू अगर में ये। ले ली थी, लेकिन बस ये कि उस, हाँ। बस जस्ट एज अ प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट, वो बस एज अ प्रैक्टिस जरूर अच्छी है, बस मुझे तो ये था ना, मुझे हाँ, कुछ मिल जाए लेकिन बस अगर आप इसके। ये 4 कर लेती है ना, इनफ गेट है। थ्रू में सिर्फ ओबेसिटी वाला
ओबेसिटी वाला एक चेंज सिनेरियो है, और दूसरा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वाला है। तो बाकी तो सारे वही घुमा फिरा के वही आ जाते हैं। तो तो एटलीस्ट आप लोग ये चार भी कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा, मतलब सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं और ये देते भी इन्हीं में से हैं, रिकॉल्स जो आते हैं। मैडम इस दफा भी आए हैं, इस दफा भी पूरा पूरा सिनेरियो लोगों सबको उठ के आया है, लेकिन ये मसला ये है कि जिन्होंने बुक्स पढ़ी नहीं थी उनको पता ही नहीं था कि ये सिनेरियो वहां का है। और जिन्होंने रिकॉल किया वो भी ज़रा, जिसने बुक नहीं पढ़ी वो बता ही नहीं सकता कि सिनेरियो इन बुक्स का था। तो इस दफा भी ये केस काफी था, काफी एग्जाम्स में। हाँ, वो पता नहीं चलता ना कि इनकी इनकी पढ़ी हुई नहीं होती ना, तो फिर पता भी नहीं चलता। वैसे आती हैं बुक्स के आती है, सिनेरियोज आते हैं, हर वो फिर हर समझ पेपर नहीं में आते थोड़े। दो, हर पेपर में तीन हाँ। चार आराम से उठ के आते हैं। ना भी आए मैडम, अगर आपने वो पढ़ी है तो इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई होती है कि आप किसी भी तरह का फिर हम्म। वहां जाके केस डील कर लेते हो, और अगर आ गया फिर आपकी किस्मत है, वो तो चेरी ऑन टॉप है। डॉक्टर दरख्शन जी, जी बात करें, बोले। अस्सलाम वालेकुम। मैम मैंने वालेकुम। कोई दिया है, चार चार दफा टॉक्स दिया है। तो इस दफा मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं इतनी डिसहार्ट थी, मैं अपीयर ही नहीं हुई। क्यों? जिनको मैंने तैयारी कराई वो पास हो गई। पता नहीं, बस तो अच्छी मेरा बात है, पर कॉन्फिडेंस क्या आप पास शैटर हो कर गई? दिया बिल्कुल। क्यों, आप हाँ ना, प्रैक्टिस नहीं मैं तो करते, जिसको बोलने की पढ़ाती हूँ प्रैक्टिस वो नहीं पास करते? हो जाता है। मेरा कॉन्फिडेंस सीपीएसपी ने बिल्कुल शैटर कर दिया है। नहीं, आप इसी को अपनी मजबूती बनाएं, और बराए मेहरबानी आप बोलें, बोलने की प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, और एंड तक बोलती रहें। मतलब जो लास्ट डे हो ना, उस डे हम्म। तक आप बोलना बोलना ना छोड़े। एक दो दिन मैं भी आपने आखिरी छोड़ दिन लिया। तक हॉस्पिटल भी जाती रही, बाई स्टडी भी की अपनी। मेरी स्टडी पार्टनर भी माशाल्लाह, उसकी तो फर्स्ट अटेम्प्ट थी, उसको मैंने तैयारी करवाई, वो तो पास भी होगी। बल्कि जिसको भी मैं तैयारी कराऊं वो पास हो जाता है, और खुद मेरा तो, अपना रह जाता है। और तो इस दफा तो इसलिए मेरा क्योंकि इतना आप कॉन्फिडेंस परेशान हो सेटर था, जाती हैं। मैं अपीयर ही नहीं हुई, मैं गई ही नहीं हूँ। हम्म। गई नहीं तो ये कितनी बेवकूफी की आपने। मेरी दो अटेम्प्ट अभी रहती है ना। मैंने कहा फिर पता नहीं कुछ हो गया तो मेरी स्ट्रेस में आ जाऊंगी, कि मेरी फिर ना रिटर्न देना पड़ जाए। पहले भी एक दफा एक्सपायर हो गया था रिटर्न मेरा। अच्छा, नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस करें, बस बोलना सीखे हैं, बोलने की प्रैक्टिस करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। आप खुद ही अपने आप को मतलब पावर फील करेंगे कि नहीं भाई, अब मुझे सब कुछ आता है। अगर बोलना आ जाए ना, तो फिर थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं भी होती ना किसी टॉपिक की, तब भी आप कुछ ना कुछ बोलकर ही आते हो, छोड़ते नहीं हो। लेकिन बस वो गाइडलाइंस वगैरह मुझे ना फिंगर टिप्स पे नहीं याद होती इस तरह। तो मतलब वो फिंगर टिप जो के करने की मेमोराइज जरूरत करने ही वाली क्या है? चीजें हैं ना, वो मुझे कम होती हैं। जो मेमोराइज वो करना होता फिर है ना जिसको, तो वो फिंगर टिप्स मेरी पे वीक करने की होती जरूरत हैं। ही क्या है? फिंगर टिप्स पे करने की जरूरत ही क्या है? वो खुद ही आ जाएंगी अगर आप बोलेंगी, वो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और कोई भी गाइडलाइंस की ज्यादा बात होती नहीं है। जैसे 4 नवंबर के केस भी दिखा दे, डॉक्टर रबिया, फोर्थ का करें। आप लोग ना एंड तक अपने आप को मोटिवेट करते रहें। और मैं तो हमेशा फ्री ग्रुप पर भी हमेशा बोलती रहती हूँ भाई, आप लोग पूछें जो पूछना हो, आप पढ़ने जाएं, आप ये करें, आप वो करें, आप लोग कुछ मतलब समझा करें, कुछ बोला करें, कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करते रहें दोस्तों से, कुलीग से। तो आप लोगों की प्रैक्टिस, मतलब वो आप लोग खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक। मैं मेरे साथ भी यही मसला है। हाँ, मसला यही है, एक तो आप लोगों से मैंने मतलब कभी बात नहीं की, ना ही आपने फ्री ग्रुप पे कभी प्रेजेंट किया हो मुझे, ताकि मैं आप लोगों की मिस्टेक्स बता दूं। जैसे डॉक्टर वर्दा हैं, उन्होंने मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था। तारीख गवाह है, जो फेमस होती हैं लड़कियां, और जो धोखेबाज होती है ना, वो भी आप में से ही होती है। जो बिल्कुल बेवफा धोखेबाज है ना, वो आप ही हैं, जिन्होंने ये लिखा है ना तारीख गवाह है। हम फेमस तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो धोखे भी देती हैं। नहीं मैडम, आप ऐसे ना बोले।
नहीं, मैं मैम बोलूंगी। इतने मैंने मैम मैं तो 10 दिन से इस्लामाबाद थी, तो मेरे सारे पेशेंट रहते थे। फिर जहाँ मैं काम करती नहीं, थी वो डॉक्टर आज साहबा। की बात नहीं कर रही, मैं आज की बात नहीं कर रही। डॉक्टर फातिमा, आपसे मैंने याद है मैंने कहा था जो पास होता है ना फिर वो भूल जाता है। वो रिव्यूज तो चले छोड़े, लेकिन वो फिर नहीं नहीं डॉक्टर अफरोज मैं पास हुई तो आपको ना उसी टाइम पता नहीं मैंने समझा के बम फाड़ देंगी, पता नहीं क्या कर लेंगी। मैम और ये फिर किसने बोला एंड था तक आपको? जाहिर ही नहीं। ये बस जिसने बोला था। आप कहाँ गुम हो गई थी फिर, इतने दिन से कहाँ गायब थी? मैम मैडम मैं मैडम हाँ आप इस्लामाबाद से वापस आई ना, फैसलाबाद। तो फिर तो मुझसे बात की है फिर उसके बाद? मैम मैंने आपसे कब बात की है? हाँ जी। मैं तो उसी वक्त हाँ ही मैम, जी। उसी दिन ही बात की ना। आपकी मम्मा भी पास बैठी हुई थी जो। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। नहीं वो तो मैं आपको हम्म। पर्सनली बताऊंगी। फिलहाल बताएं आपका पेपर कौन से डे का था? मैम मेरा था 5 नवंबर। है अल्लाह, सारे 5 नवंबर, कोई फोर्थ वाली नहीं है? इतनी पास हुई थी फोर्थ को, वो कहाँ चली गई है? फिफ्थ का तो हमने इतनी बार डिस्कस किया है, सारों ने फिफ्थ का ही किया है। फोर्थ की, थर्ड की कोई भी नहीं है। चलिए डॉक्टर फातिमा, आप एक्सपीरियंस बताएं अपना थोड़ा बहुत। बस मैम पढ़ना है बहुत ज्यादा, सब कुछ छोड़ के। बस पढ़ना है बस, और प्रैक्टिस। और कुछ नहीं करना? प्रैक्टिस नहीं मैम करनी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत शदीद, बहुत शदीद। मैम मुझे तो बोलना ही नहीं आता था। मैम आपको याद है ना मैंने प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी आपको कैसे किया था? तो हाँ। फिर ये था कि मैम नहीं, फिर मैंने सारा पढ़ा उसको, बैकग्राउंड नॉलेज सारी ली। जब क्योंकि हम्म फिर 2-3 लेक्चर सुने, फिर उसके बाद जो है मुझे समझ आया कि इसके मुझे अगले जो मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि उसका क्वेश्चन हम्म का आंसर कैसे करना है। हम्म। सिर्फ यानी स्लाइडें नहीं पढ़नी। स्लाइडें नहीं पढ़नी, बिल्कुल। ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस आनी चाहिए। आप लोग अगले का आंसर कैसे दें पहली प्रेजेंटेशन में, और फिर आपकी देखें फिफ्थ सिक्स्थ प्रेजेंटेशन के बाद आप पे खुद में कितना फर्क आ गया था कि आप लोग और मैम प्रैक्टिस करोगे, आप लोग बोलोगे तो डे बाय डे आप लोग खुद ही इम्प्रूव होते जाओगे। मैम इसके अलावा जो हमारे अपनी सुपरवाइजर हमारे जो थी ना, क्या कहते हैं, एपी मैम, उनको भी जाके हम जो भी अपना केस करें फिर जाके डिस्कस करें कि मैम हम इसका यार आंसर इस तरह सुपरवाइजर दें तो हम। गिन्नी चुन्नी को ही एक आधी हो जो बात भी करे, वरना तो बहुत सारी सुपरवाइजर्स को तो पता ही नहीं होता कि हमारी कैंडिडेट्स कौन सी है। बस पास हो जाओ तो उनका नाम हो जाए, बाकी तो कोई पहचानता ही नहीं है। मैम मेरी सुपरवाइजर कोई कोई होती है। सुपरवाइजर मैं आखिरी दिनों में गई थी, तो फिर एक बार ही गई थी खैर मैं तो वो मुझे बता रहे, उन्होंने फिर ना मुझसे अपने ये केसेस डिस्कस किए थे। हम्म। वो वरना और तो मैम कोई मैंने, जानती ही नहीं है। हाँ मैम नहीं, लेकिन मैंने अपना एमसीपीएस का भी जब मेरा हुआ था तब भी मैम मैं तो पार्ट 2 की ट्रेनिंग कर रही थी। तो उसमें भी मैं हम्म इसी तरह ही करती थी, पेशेंट देख के फिर उसकी सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन हम्म इन्वेस्टिगेशन जाके वो लॉन्ग केस के हिसाब से तो मैं उनको सारी बताती होती थी। तब का मुझे आइडिया हम्म था कि जब तक मैं बोलूंगी नहीं ना, तो फिर मैम आपसे, डॉक्टर फायजा से, और फिर इस तरह बहुत सारे लोगों से, डॉक्टर सोबिया हम्म। मैम, और इस तरह फ्रेंड्स जो भी कहता था उसको मैम बोल के अब यानी सारी देखें चीजें डॉक्टर बता। सोबिया की, अब डॉक्टर सोबिया की देखें, मतलब इतनी अच्छी है वो कि मतलब मेरी समझे डायमंड वाली लड़की है वो, लेकिन रह जाती है वो इसलिए क्योंकि एंड तक वो कंफ्यूज हो जाती है, फिर बोलते 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 फिर एंड में। मैंने तुम्हें डॉक्टर फातिमा उसी दिन बोला था, याद है तुम्हें, कि मैंने जी कहा कि मुझसे वो सोबिया बात नहीं कर रही कि डॉक्टर अफरोज मुझे ये ना बोल दे कि मुझे टेस्ट दो। मैम मैं वो उसका पहला, बस अब मैं क्या करूँ, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। खैर मैं अब क्या हाँ, करूँ उसका। हम्म। रिकॉर्डिंग स्टॉप करें डॉक्टर रबिया। मैम सोबिया इसमें मौजूद होगी, आपको पता है? तो हाँ बहुत मौजूद बदतमीज। होगी छुप छुप के। और मुझे उस पर गुस्सा भी बहुत है और मैंने उसे डांटा भी बहुत है।